गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड के प्रोज का आज आई हैव अ ड्रीम का आज तीसरा क्लास है। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लाइन बाय लाइन उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन देखा था, 1 से लेकर 6 तक एक्सप्लेनेशन देखा था हिंदी में। और सेकेंड क्लास में 6 से लेकर 27 पैराग्राफ तक हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था। इट मीन्स कि होल एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका तीसरा क्लास है और आज की क्लास में हम लोग टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबके सब क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मैंने सबका लिंक्स दे दिया हुआ है। और जो है आपका चौथा क्लास होगा जो आपको मैं समरी बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका हर परीक्षा में हर बार आता है परीक्षा में 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है परीक्षा में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन किए होंगे तब को पता होगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुई थी बाबू? 1929 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है ही वाज असेसिनेटेड ऑन। असेसिनेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? असेसिनेट का मतलब होता है कत्ल। क्या होता है फ्रेंड्स? कत्ल होता है। उनकी कत्ल कब हुई थी? तो आपको याद रखना होगा कि उनकी कत्ल जो है 4 अप्रैल को हुई थी, 4 अप्रैल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किंग वाज असेसिनेटेड इन, इनकी कब कत्ल की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए था कि इनकी कत्ल 1954 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1954 में इनकी कत्ल जो है 1954 में हुई थी। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं। 1954 में नहीं हुई थी, सॉरी, रियली सो सॉरी। इनकी कत्ल जो है 1968 में हुई थी, ध्यान देना है। और 1968 में हुई थी इनकी कत्ल। 4 रॉन्ग ऑप्शन है आपका। किंग का कत्ल जो है 4 अप्रैल 1968 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन डैश। मेरा एक सपना है जो स्पीच है डिलीवर किया गया है, दिया गया है किंग के द्वारा। कब दिया गया था? तो 28 अगस्त 1963 को दी गई थी। ओके, यह एक स्पीच है। परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर मेरे उस चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे अगर लाइन बाय लाइन देखे होंगे तो आप लोग जरूर देखे होंगे कि मैंने जो पैराग्राफ दिया था उसमें येलो कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है, जहाँ से आपके परीक्षा में कट करके ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है। तो उस चैप्टर को भी आप इत्मीनान से देख लेंगे। अलग से मैं आपको 15 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, लेकिन उस चैप्टर को जरूर देखेंगे क्योंकि मैंने येलो कलर से उसको हाईलाइट किया है बहुत अच्छा से। ओके फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर समझ गया, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। लिखा हुआ है अमेरिका गेव द निग्रो पीपुल, अमेरिका ने निग्रो पीपल को क्या चीज़ दे दिया था? तो एक बैड चेक दे दिया था। वो भी क्या चीज़ का? जो बैंक्रप्ट हो गया था, जिसमें इनजस्टिस था, जिसमें दमन था, जिसमें अन्याय थी, उसका एक बैड चेक मिल गया था। बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन द होप ऑफ निग्रो, ऑफ के बाद निग्रो है, थोड़ा कट गया इसके लिए सॉरी, ऑफ निग्रो आगे लिखा है पॉपुलेशन रिमेन्ड ऑन फुलफिल्ड। जो साइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति पत्र पर, और प्रोक्लेमिनेशन का मतलब घोषणा पत्र पे जो साइन किया गया था कि मैं पूरा अधिकार निगरों को दे रहा हूं, अभी तक वह क्या रह गया था बाबू? क्या रह गया था? रिमेन्ड ऑन फुलफिल्ड। अभी तक वह सही नहीं हो पाया था, मतलब उस नियम को अभी अब इम्प्लीमेंट में नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट में नहीं हुआ था। ओके, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में टू ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना। ओवरलुक का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना। द निग्रो वुड बी, तो निग्रो के लिए क्या होगा? मतलब निग्रों को नज़रअंदाज करना, ध्यान रखना है, निग्रों के लिए नहीं, निग्रों को नज़रअंदाज करना अमेरिका के लिए फैटल होगा। फैटल का मतलब होता है घातक, यह एक घातक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द निग्रोज मेड द प्लीज डैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड। ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? निग्रो ने यह प्रतिज्ञा किया है, कसम खाया है कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको। उसके बाद लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है यहाँ, हाउ मैनी टाइम्स
कितने बार किंग जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कितने बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 5 टाइम्स, 5 मरतबा यह रिपीट करते हैं। उसमें रिपीट करते हैं कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर हेवी बॉडी ऑफ ट्रेवल्स कैन नॉट क्या मोटल्स इन द हाईवे एंड होटल्स इन द टाउन। मतलब कि जब तक ले हमारा यात्रा से थकान भारी शरीर मोटल्स में ठहरने का और होटल्स में रहने का अधिकार नहीं मिल जाएगा, हम तब तक संतुष्ट नहीं। और भी बहुत सारा है, जैसे न्यूयॉर्क को वोट देने का अधिकार, मिसिसिपी को, अलबामा को, इस तरह के बहुत सारे बात कही गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो जाके आप उस लिंक्स में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द वर्ड्स, जो वर्ड है मोमेंटस स्टैंड फॉर। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दे हैड ड्रीम डैट, वे लोग उन लोगों के पास एक सपना है कि वन डे दे वुड क्या गेट देयर राइट्स। मतलब उन लोगों के सपना है कि वे लोग एक दिन अपने सब के सब अधिकार क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। किल द वाइट पीपल नहीं, ये सब रॉन्ग ऑप्शन है। मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देता हूँ जो सही है, बाकी आप सर ऑप्शन तो देख ही रहे होंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद लिखा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, जातीय भेदभाव है, वो कैपिटलिज्म के मतलब प्रति नहीं है, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है, ह्यूमन राइट्स के मतलब है, माने मानव अधिकार के अगेंस्ट में है क्या? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कितना लिखेंगे फ्रेंड्स? 13 देखेंगे। लिखा है द स्लम एरिया। स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया। डेंसली का मतलब घनिष्ठ, घनी। पॉपुलेटेड बाय द आइसोलेटेड कम्युनिटी इज डैश बाय। ओके, तो घेटो लिखेंगे, मतलब ऐसा स्लम्स एरिया जो एक ही जाति संप्रदाय के लोग जहाँ रहते हो बहुत घने पॉपुलेशन में, तो उसको आप घेटो बोलते हैं। घेटो माने कस्बा, उसको कस्बा बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। किंग इज रिगार्डेड एज, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स। किंग को रिगार्ड किया जाता है, मतलब माना जाता है दुनिया की वक्ताओं में से एक। ओरेटर्स का मतलब क्या होता है? जो वक्ता होता है। तो पूरी दुनिया में जितने भी वक्ता हैं उनमें से एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी माना जाता है, समझा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम जान है, बॉडी है, बैकबोन है। द ऑथर एडवोकेट्स, जो ऑथर है वह एडवोकेट्स करता है, मतलब वकालत करता है। किस चीज़ का वकालत करता है? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, माने अहिंसात्मक संघर्ष की वकालत करता है। वो नहीं कहता है कि आप जो है वायलेंस करो, वो नहीं कहता है कि तुम जो बुझे सो करो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका आज के क्लास में हम लोगों ने टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर देख लिए फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए वेट करिए, मैं समरी बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।